नमस्कार मेरे बहुत बहुत प्यारे मित्रों। आज थोड़ी सी हम लोग लंबी चर्चा करेंगे जिसमें हम लोग ये समझेंगे। पहले हम लोग उस टॉपिक को समझ लेते हैं, उस टॉपिक के बारे में जान लेते हैं कि हमें आज क्या क्या समझना है। जैसे स्थगन और सत्रावसान में अंतर, कब लाया जाता है, क्यों लाया जाता है, इसके आने से किसी विधेयक पर क्या प्रभाव पड़ता है, किसी कानून पर क्या प्रभाव पड़ता है, या फिर कोई संसदीय कार्य अगर हो, कोई सदन का कार्य हो, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा जो विचाराधीन कार्य हो। विचाराधीन का मतलब कि जो कार्य क्या हो, विचार में हो। और सत्र कितने प्रकार के होते हैं, सामान्यतः सत्र कितने प्रकार के होते हैं, हम आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, चलिए सबसे पहले हम लोग स्थगन के बारे में चर्चा करते हैं। स्थगन का मतलब क्या होता है? पोस्टपोन करना। पोस्टपोन करना यह केवल बैठक को समाप्त करता है, सत्र को नहीं। ठीक, इसको आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। और सत्रावसान में क्या होता है कि यह बैठक को तो समाप्त करेगी ही, साथ ही साथ सत्र को भी समाप्त कर देगा। ठीक, देखिए थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पे, थोड़ा सा ही फेर फेर है, तो आप इसको क्या करेंगे, मिस्टेक मैंने कह दिया, यहाँ पे क्या थोड़ा सा हेर फेर है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, बैठक को तो समाप्त किया ही जा रहा है, साथ ही साथ सत्र को भी समाप्त हो जा रहा है। किसका सत्र? सदन के सत्र को भी समाप्त किया जा रहा है या फिर हो जा रहा है। ठीक, होता किसके द्वारा है, अभी हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। स्थगन किसके द्वारा होता है? स्थगन जो होता है सदन के पीठासीन अधिकारी के द्वारा होता है। अभी हम लोग पीठासीन अधिकारी के बारे में चर्चा करते हैं। और सत्रावसान किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति महोदय द्वारा होता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति महोदय द्वारा। अब ये पीठासीन अधिकारी क्या होता है? पीठासीन अधिकारी का मतलब ये होता है कि मान लीजिए लोकसभा में कौन पीठासीन अधिकारी होंगे? जो सबसे सर्वोच्च पे बैठे रहते हैं वो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष जी रहते हैं। वो क्या होते हैं? लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं। और अगर राज्यसभा में आप चले गए तब राज्यसभा में सभापति महोदय, यानी कि हमारे उपराष्ट्रपति जी ही हमारे क्या होते हैं? राज्यसभा के क्या होते हैं? सभापति होते हैं। ठीक, इसका मतलब ये दोनों क्या हैं? पीठासीन अधिकारी हैं। यदि राज्यसभा में लाना हुआ स्थगन प्रस्ताव तो कौन लाएंगे? सभापति जी लाएंगे। और लोकसभा में लाना हुआ तो लोकसभा के अध्यक्ष जी लाएंगे। ठीक, तो ये तो समझ में आ गया क्या क्या है। एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं कि ये बैठक को समाप्त करता है, ना कि सत्र को। यह बैठक को समाप्त करता है प्लस सत्र को भी करता है। ये किसके द्वारा लाया जाता है स्थगन? स्थगन जो होता है सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा लाया जाता है। सत्रावसान किसके द्वारा लाया जाता है? राष्ट्रपति महोदय द्वारा लाया जाता है। चलिए अब इस प्रस्ताव के आने के कारण हमारे जो कार्य हैं, हमारे जो विधियां हैं, जो कानून है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक, यह किसी विधेयक या सदन में विचाराधीन काम पर असर नहीं डालता, क्योंकि वही काम दोबारा होने के लिए बैठक किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे विचाराधीन का मतलब क्या हुआ? विचाराधीन का मतलब ऐसा कार्य जो कार्य करने के क्या हो, विचार में हो कि हाँ इस कार्य को करना है, ये कार्य होने वाला है या चल रहा है, इसको भी क्या बोलते हैं? विचाराधीन। जैसे आप लोग ये जानते होंगे, जब राष्ट्रपति महोदय को जब उनके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है तो 14 दिन पहले उन्हें क्या किया जाता है? सूचित किया जाता है। तो एक प्रकार से ये 14 दिन सूचित किया जाता है, वो भी मामला क्या हो जाता है? विचाराधीन होता है। जब एक और बात आपको बताते हैं, एक ही और चर्चा और कर लेते हैं कि लोकसभा का अध्यक्ष के ऊपर अगर उसको पद से हटाने के लिए अगर कोई मामला विचाराधीन रहता है तो लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में वो कार्य नहीं करते हैं, बल्कि वो सदन के एक सदस्य के रूप में, एक सामान्य सदस्य के रूप में कार्यवाहियों में भाग लेते हैं। ठीक, विचाराधीन का मतलब ये हुआ। ठीक, यहाँ पे क्या मामला हुआ कि यह किसी विधेयक या सदन में विचाराधीन काम पर असर नहीं डालता, क्योंकि वही काम क्या किया जा सकता है? दोबारा बैठक बुला के किया जा सकता है। ठीक, क्या किया जा सकता है? या किसी विधेयक पर कोई असर नहीं डालता है। जो काम रुका हुआ, जो विधेयक रुका हुआ, उसको फिर से हम क्या कर सकते हैं? बैठक बुला सकते हैं या फिर बैठक किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे क्या मामला आ गया सत्रावसान में कि यह भी किसी विधेयक पर प्रभाव तो नहीं डालता है, लेकिन बचे हुए काम के लिए अगले सत्र में हमें नोटिस देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? नोटिस देना पड़ता है, वो भी नई नोटिस होनी चाहिए। इससे क्या तात्पर्य हुआ कि विधेयक या किसी विधेयक पर प्रभाव नहीं डालता है, लेकिन बचे हुए काम के लिए अगले सत्र में नया नोटिस, यानी हमें क्या करना पड़ता है? सूचना देना पड़ता है। ठीक,
और आप लोग मैक्सिमम लोग अगर इस जो चैनल पे होंगे, जो पुराने होंगे, जो इस चैनल के सदस्य हैं, कहा जाए जो हमारे परिवार के सदस्य हैं, वो लोग जानते होंगे विधेयक क्या होता है। यदि नहीं जानते हैं तो आपको भी बता देते हैं। ठीक, विधेयक कहते किसे हैं? देखिए कभी कभी ये देखिए अखबारों में, समाचार पत्रों में बड़ा चर्चा में रहता है कि आखिर क्या है ये। देखिए इसको सरल भाषा में एक लाइन में समझिए कि कानून बनने से पूर्व की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विधेयक कहते हैं। बस, कानून बनने की पूर्व की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विधेयक कहते हैं। ठीक, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बिल। चलिए, अब ये बात तो हो गई क्लियर कि सत्रावसान किसके द्वारा लाया जाता है, स्थगन किसके द्वारा लाया जाता है। अब हम लोग समझते हैं कि ये जो सत्र होते हैं सामान्यतः कितने होते हैं और कब कब ये लाए जाते हैं। ठीक, ये जो सत्र होते हैं सामान्यतः कितने होते हैं और कब कब लाए जाते हैं। चलिए हम लोग इसके बारे में समझते हैं। वैसे सत्र तो सामान्य रूप से जो है सामान्यतः रूप से 3 ही होते हैं: बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। ये सरकार पर डिपेंड करती है, वो चाहे तो और भी सत्र कर सकती है। ठीक, अब टाइम थोड़ा ड्यूरेशन हम लोग समझ लेते हैं। फरवरी से मई जो होता है बजट सत्र होता है, और मानसून सत्र जो होता है जुलाई से लेकर सितंबर तक होता है। शीतकालीन जो होता है ये नवंबर से दिसंबर तक होता है। अब हम लोग इसी पे ज़रा इसी पे लागू करके एक बार हम लोग स्थगन और सत्रावसान को समझ लेते हैं। ठीक, मान लीजिए ये क्या हुआ कि स्थगन पीठासीन अधिकारी साहब लेकर आए। क्या किए? पीठासीन जो अधिकारी हैं वो लेकर आए क्या? स्थगन लेकर आए। तब वो तो बैठक तो खत्म कर दिया, बैठक को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। इसको मतलब समाप्त कर दिया। लेकिन मान लीजिए बजट सत्र में ही वो लेकर आए थे, लेकिन बजट सत्र को मतलब समाप्त नहीं किया। और वहीं क्या हो गया? राष्ट्रपति महोदय लेके चले आए सत्रावसान। सत्रावसान में क्या हो रहा है कि बजट तो समाप्त हो ही रहा है, प्लस ही सत्र भी समाप्त हो जा रहा है। ठीक, समझ गए ना? पोस्टपोन का मतलब क्या होता है कि ये काम अभी रोक दिया गया है, आगे हो सकता है, चांस है। अब वो क्या हो रहा है? सत्रावसान का मतलब एकदम खत्म ही कर दिया जाए। ठीक, सत्रावसान का मतलब मूवी की दी एंड हो गई है। और स्थगन का क्या मतलब हुआ? इंटरमिशन है, इंटरवल है कि आगे मूवी चालू हो सकती है। समझ गए? तो मित्रों आज हम लोग दोनों के बारे में समझ लिए हैं, स्थगन और सत्रावसान के बारे में। ठीक, और उसके साथ साथ हम लोगों ने सत्र के बारे में भी समझा, और जो भी परीक्षाओं में जो प्रश्न बनते हैं इससे, स्थगन और सत्रावसान से, इससे अधिक नहीं बनते हैं। इससे डीप जाना हमारे लिए ठीक नहीं है, उचित भी नहीं है। आपको अगर विशेषज्ञ बनना है तो इसके अंतर्गत और चाहिए। हाँ, ब्रिटेन में सत्रावसान के कारण विधेयक या अन्य लंबित कार्य समाप्त माने जाते हैं। ये पॉइंट छूट गया था। ब्रिटेन में क्या मामला है कि सत्रावसान से संबंधित वहाँ पर भी कोई ना कोई काम हो, क्योंकि हम लोग ब्रिटेन की ही पूरी कार्यपालिका, वहाँ की जो सिस्टम, उसी को हमने क्या कर लिया है? फॉलो किया है। ब्रिटेन में सत्रावसान के कारण विधेयक या अन्य लंबित कार्य, इसका मतलब ये होता है जब ब्रिटेन में सत्रावसान लाया जाता है उसके सदन में, तो क्या होता है? विधेयक तो समाप्त हो जाता है। ठीक, प्लस अन्य लंबित कार्य, यानी जो छूटे हुए बाकी बचे हुए कार्य रहते हैं वो भी क्या हो जाते हैं? समाप्त मान लिए जाते हैं। ठीक है मित्रों, हो सकता है किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे जो है नोट किया। इसको भी आप जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक, तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।